in this lecture. Today we are going to discuss the differentiability. Differentiability. First, we will see the definition of differentiability. Let f of x be a real valued function, defined on an open interval a comma b, and let c belongs to open interval a comma b, then the function fx is said to be differentiable at x equal to c if and only if limit x tends to c, f of x minus f of c or upon x minus c exists finitely. ये फंक्शन क्या है कि fx is a real valued function and c point belongs to in the open interval a comma b. Then we can say that the function fx is differentiable at c. Limit x tends to c, fx minus fc upon x minus c exist finitely. अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करता है और एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c. अब इस डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम दो तरीके से समझते हैं. टू वेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. फर्स्ट मीनिंग क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. और सेकंड मीनिंग होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये इसको कहते हैं फिजिकल मीनिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx. तो इसको हम पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, उसके बाद में जो है फिजिकल मीनिंग बाद में समझेंगे. जब वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है फिजिकल मीनिंग समझा जाएगा. द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो है फिजिकल मीनिंग है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम पहले समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो आइए इसको समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है. मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट. मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट. इसका मीनिंग क्या है, यानी ये जो ऊपर डिफिनीशन लिखा हुआ है इस डिफिनीशन का क्या मतलब है, इसको हम क्या समझें. इसको डिफिनीशन तो ये जो मैंने लिख दिया ये इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो है आखिर में डिफरेंशिएबिलिटी क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट आई डू
अंडरस्टैंड, है ना। इसका मतलब क्या है, तो इसको जो है हम लोग समझते हैं क्या है। इसके लिए दिस इज अ फंक्शन y is equal to f of x, any function. This point is a point. इस पॉइंट पे हमको डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करना है। इस ए पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी ये। अब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट। अब यहाँ पे समझिए कि एक पॉइंट मैंने लिया, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, आपको तो देखने से लग रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ ए पॉजिटिव स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज दिस पॉइंट इज a माइनस एच। ये पॉइंट है a माइनस एच, और एक इसके नेबरहुड में ये पॉइंट लेते हैं a प्लस एच। एच क्या है, एच इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच है ये। दिस पॉइंट इज P, ये ज्वाइन कर दिया, इसको ये ज्वाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा और ये पॉइंट आपका R पॉइंट है और दिस इज Q पॉइंट। अब आप देखिए ये कौन सा पॉइंट है, a माइनस एच, तो ये कौन सा पॉइंट ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा a माइनस एच कामा f a माइनस एच, ये पॉइंट होगा Q। अच्छा P क्या पॉइंट होगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ P पॉइंट को एरो लगा करके, a कामा f ऑफ a, ये पॉइंट होगा ये। और R पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये क्या है a प्लस एच, तो ये होगा f a प्लस एच। ठीक, अब हम क्या फाइंड आउट करें कि स्लोप ऑफ कार्ड PQ, इस PQ का स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या था, इस स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू फार्मूला था कि स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला था कि y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1। तो इस पॉइंट को आप लेट कर लीजिए x1 y1 और ये x2 y2, तो फार्मूला क्या बनेगा y2 माइनस y1 मीन्स f a माइनस h माइनस f ऑफ a और अपान a माइनस h और माइनस a, तो a से a कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा f a माइनस h और माइनस f ऑफ a और अपान माइनस h। अब आप सोचिए कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट मैंने जो है क्लास 10th में जो है सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल पढ़े हैं। तो टेंजेंट इज़ अ लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कार्ड। टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ कार्ड का जो है लिमिटिंग केस होता है, टेंजेंट बनता है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊँ यहाँ पे, दिस इज़ अ सर्कल, तो ये कार्ड है। अब इस कार्ड को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि ये बन जाएगा, यानी लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कार्ड इज़ अ टेंजेंट। दिस इज़ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है।
तो अब अगर आप इसको कर्व मान लीजिए कि दिस इज़ अ कर्व, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। तो अब आप देखिए कि ये स्लोप ऑफ कार्ड है, इस कार्ड को हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं, पी क्यू कार्ड को टेंजेंट बनाना चाहते हैं। तो ये टेंजेंट कैसे बनेगा, जब क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाए, क्यू पॉइंट पी को टेंड कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि एच जो है 0 को टेंड करे, यानी एच इतना छोटा हो जाए कि क्यू टेंडिंग टू पी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पी क्यू कार्ड टेंजेंट बन जाएगा, ऐसे ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, ठीक। और सिमिलरली क्या होगा कि आर पी जो टेंजेंट है, आर पी कार्ड को हम टेंजेंट बनाना चाहते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा कि ये जो एच है इसको 0 टेंड कराना पड़ेगा, मतलब इतना स्मॉल लेना पड़ेगा कि ये बिल्कुल 0 हो जाए। तो ये आर जो पॉइंट है वो पी को अप्रोच करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, ऐसे। तो अब आप देखिए कि ये जो है क्यू पॉइंट पी को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब क्या होगा कि लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट, लेफ़्ट साइड से टेंजेंट बनेगा ये ऐसे। यहाँ पे अगर हम फिगर बना के दिखाएं आपको, तो आप देखिए जैसे कि ये कोई कर्व है, ये कर्व है, तो इस कर्व पे जैसे दो तरफ से हम टेंजेंट बना सकते हैं। एक तरफ से तो जैसे कि ये अभी आपका कार्ड है, तो आप इधर से जैसे ये देखिए एक टेंजेंट ये बना, ऐसे एक टेंजेंट ये बना, ऐसे एक टेंजेंट ये बना, मतलब ये जो टेंजेंट है ये लेफ़्ट साइड से टेंजेंट बन रहा है। ऐसे इधर अगर ये कोई कार्ड है ये, तो इधर से मतलब ऐसे आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ऐसे एक केस ऐसा आ जाएगा कि ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड से बना टेंजेंट, और ये क्या है, लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट। तो जब लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट राइट साइड से बना जो टेंजेंट, वो एक केस ऐसा आएगा कि इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। देखिए अगर ये इस समय आपको देख पा रहे होंगे कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये दोनों सेम हो गया, मतलब लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट इज सेम एज राइट साइड से बना टेंजेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक टेंजेंट। अगर लेफ़्ट साइड से टेंजेंट बन रहा है और राइट साइड से टेंजेंट बन रहा है, और अगर दोनों टेंजेंट एक समय आएगा कि सेम हो जाएगा, तो उस केस को क्या बोलेंगे, यूनिक टेंजेंट, मतलब एक पॉइंट पे एक टेंजेंट। और जब एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है तो वी से दैट कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ना बन करके, मतलब यूनिक टेंजेंट ना बन करके दो टेंजेंट बन जाए, तो जब दो टेंजेंट बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जैसे कि क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अगर ग्राफ ऐसा बना हो, ग्राफ ये बना हो, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर हम देखें कि ये ओरिजिन पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, और जब ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो उस कॉर्नर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो टू टेंजेंट बनेगा। एक तो ये टेंजेंट होगा ये, और दूसरा जो टेंजेंट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गए, मतलब नॉट यूनिक। और जब नॉट यूनिक होगा तो उस केस में क्या कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बन रहा है तो क्या कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, और अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गया तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट पे फंक्शन, इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट बन रहा है, वन टेंजेंट, तो वन टेंजेंट अगर बन गया तो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। और अगर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गया जैसे कि यहाँ पे, तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब नॉट यूनिक टेंजेंट। तो अगर आप अब यहाँ पे समझिए
कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ये टेंजेंट बनेगा, इधर से राइट साइड से ऐसा टेंजेंट बनेगा, और लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट इक्वल टू राइट साइड से बना टेंजेंट, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिक टेंजेंट। और जब यूनिक टेंजेंट होगा तो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट बन गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हमको इस स्लोप ऑफ पी क्यू को मुझे टेंजेंट बनाना है ना, मतलब लेफ़्ट साइड से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू अप्रोचिंग टू पी, यानी क्यू जो है पी को अप्रोच करेगा तो लेफ़्ट साइड से टेंजेंट बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी एच को ज़ीरो टेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। तो अगर हम लिमिट लें कि लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए और अपान माइनस एच। अब इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड से इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड टेंजेंट मतलब LHD एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे लेफ्ट साइड से बना टेंजेंट। LHD का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड से बना टेंजेंट एट x इक्वल टू ए पे। तो ये क्या वैल्यू होगी कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए और अपन माइनस एच। ठीक, अब सिमिलरली आप कह सकते हैं कि आप अगर राइट साइड से टेंजेंट बन रहा है ए पॉइंट पे तो उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर राइट साइड से टेंजेंट बन रहा है तो उसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिमिलरली करके, सिमिलरली कि आर एच डी का मतलब लेफ्ट हैंड राइट साइड से बना टेंजेंट। आर एच डी का मतलब राइट साइड से बना टेंजेंट एट x इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए। इसको फिजिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझेंगे, आर एच टी एट x इक्वल टू ए का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि राइट साइड से बना टेंजेंट एट x इक्वल टू ए। तो ये क्या आएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस लिखा हुआ है और अपान एच। अब LHD एट ए यानी इस ए पॉइंट पे लेफ्ट साइड से बना टेंजेंट और ए पॉइंट पे राइट साइड से बना टेंजेंट अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, यूनिक टेंजेंट हो जाएगा, मतलब वन टेंजेंट हो जाएगा। और जब वन टेंजेंट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, LHD इक्वल टू RHD, LHD एट x इक्वल टू ए इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू ए। तो LHD एट x इक्वल टू ए इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड से बना टेंजेंट इक्वल टू राइट साइड से बना टेंजेंट। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल होने का मतलब यूनिक टेंजेंट हो गया। और जब यूनिक टेंजेंट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन
is differentiable at a point implies we can say that, अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। we can say that कि fx is differentiable at x इक्वल टू a। तो ये फार्मूला होता है कि आप किसी पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, मतलब किस फंक्शन के किसी पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंसी चेक करनी है कि यूनिक टेंजेंट बन रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, आप LHT फाइंड करेंगे, RHT फाइंड करेंगे, और अगर LHT RHT की वैल्यू अगर सेम हो गया, मतलब यूनिक टेंजेंट बन गया, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और फार्मूला क्या होगा LHT RHT फाइंड करने का, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए LHT का फार्मूला ये होगा और RHT का फार्मूला ये होगा। इन दोनों फार्मूले से हम LHT RHT फाइंड करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूँ कि इसको इरेज कर देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो ऐसा टेंजेंट बनेगा। देखिए ये लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट है, ये लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट है, सॉरी राइट साइड से ये बना टेंजेंट है, और ये क्या है, लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड से बना टेंजेंट इज सेम एज राइट साइड से बना टेंजेंट, मतलब यूनिक टेंजेंट हो गया। ये ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, दैट इज़ यूनिक टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। अब इसको इरेज करके आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और जो है एलेबरेट करते हैं इसको। देखिए जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ए पॉइंट पे, तो अब आप क्या कहेंगे कि वी वांट टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। तो अगर हम इस ए पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, अगर वो यूनिक टेंजेंट बन गया, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। और यहाँ पे अगर ऐसा कोई ग्राफ है, ये ऐसा कोई ग्राफ है, मतलब इस पॉइंट पे अगर हमको, ये बी पॉइंट पे अगर हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो बी पॉइंट पे क्या है, ग्राफ कैसा होगा, कॉर्नर पॉइंट, मतलब कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। एट कॉर्नर पॉइंट फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट बी, यानी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू बी। बी पे जो है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि कॉर्नर आ गया, यानी कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ पे ये क्या है, शार्प है, तो जब शार्प होगा तो कहेंगे कि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, यानी शार्प अगर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर कॉर्नर पॉइंट है तो कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो अब इसको जो है, इसको भी बना लीजिएगा कॉपी में, और इसको कैसे जो है डिनोट करते हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग। डेरिवेटिव और डेरिवेबल
या इसको जो है डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव और डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे डिनोट करेंगे कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी h टेंड्स टू 0, f x प्लस h और माइनस f ऑफ x और अपान h। ये फार्मूला है जो है डेरिवेटिव फाइंड करने का। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला, इससे फाइंड किया जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके लिए यहाँ पे जैसे कि LST और RST भी लिख देते हैं कि LST क्या है, RST क्या है। LST एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और माइनस f ऑफ a और अपान माइनस h। RST RHD इक्वल RST एट x इक्वल टू a, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपान h। बस हम क्वेश्चन में LST फाइंड करेंगे, RST फाइंड करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर गया और अगर फाइनाइट आ गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। अब वो कोई पॉइंट लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 पॉइंट लिखा होगा क्वेश्चन में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कि y dy बाई डी एक्स, या f डैश एक्स, ये मैंने अब देखा, या और भी ऐसे लिखते हैं कि d बाई डी एक्स और इंटू एफ ऑफ एक्स, ये लिखा जाता है, या और भी लिखा जाता है कि y प्राइम। ठीक है, तो ये सब जो है नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लें कि मॉडुलस फंक्शन का, कि मॉडुलस फंक्शन लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि डिटरमाइन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। 0 पे आपको जो है डिफरेंशिएबिलिटी डिटरमाइन करनी है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल, अगर आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये। अब आपको 0 पे चेक करना है कि 0 पे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप कहेंगे कि यस, द फंक्शन ग्राफ ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इस कॉर्नर पॉइंट, मतलब 0 पे ग्राफ कैसा है, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे आप डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स
यानी एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन का ग्राफ कैसा है? कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। अब अगर आप इसका फाइंड आउट करें, जैसे ये क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा और ये होगा y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो आप एल एस टी फाइंड करें, आर एस टी फाइंड करें, तो देखिएगा कि बोथ आर नॉट इक्वल आएगा। जैसे फाइंड करके देखते हैं कि एल एस टी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। और आपको किस पे फाइंड आउट करना है? ज़ीरो पे फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे ज़ीरो माइनस एच और माइनस एफ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे फाइंड आउट करना है, और अपान माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। आप ये क्या लिखा है? f माइनस एच। तो ये क्या लिखा है? एफ एक्स, और ये भी एफ एक्स लिखा हुआ है। तो अब एल एस टी के लिए ये फंक्शन लेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हमको क्या लिखना है? f माइनस एच, क्योंकि ये f माइनस एच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब x के प्लेस में माइनस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस लिखा हुआ है और x के प्लेस पे माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एच और माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और अपान माइनस एच। तो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये लिखा है h अपान माइनस एच, और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1। अब जब आर एच टी फाइंड आउट करेंगे, आर एच टी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और ये f ज़ीरो प्लस h और माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और अपान h। उसके लिए आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये जो है ये ज़ीरो के राइट साइड का फंक्शन है और ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड का फंक्शन है। तो लेफ़्ट साइड का फंक्शन एल एस टी के लिए लेना है मुझे, और आर एस टी के लिए राइट साइड का फंक्शन लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और एफ एच आपको लिखना है। तो एफ एच लिखना है तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ द लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा h माइनस और f ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा और अपान h। तो h से h कैंसिल हो करके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब आप देखिए एल एस टी एट ज़ीरो -1, आर एस टी एट 0 1, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जो है डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब आप देखिए इसका स्लोप फाइंड आउट करें। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप -1 होगा, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू -1 आएगा, यानी m इज इक्वल टू -1, यानी इसका स्लोप -1 हो गया। तो आर एस टी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या फाइंड कर रहे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये -1, ये देखिए, और इसका स्लोप फाइंड करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 1, ये स्लोप 1 आ गया, मतलब आर एच टी 1 लिखा हुआ है। तो एल एस टी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आर एस टी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, किसी कर्व पे जो है टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये डेरिवेटिव का मतलब होता है। तो क्या हुआ
कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इसको कई तरीके से हम समझ सकते हैं, स्लोप से समझ सकते हैं, LST से समझ सकते हैं, RST से LST RST फाइंड करके समझ सकते हैं, या हम समझ सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो अगर कॉर्नर पॉइंट आ गया तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बनता है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट, और अगर यूनिक टेंजेंट बन गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, और अगर यूनिक टेंजेंट नहीं बना तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो कॉर्नर पॉइंट पे जो है नॉट यूनिक टेंजेंट बनता है। ठीक है, तो ये एक जो है एग्जाम्पल था। अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे लिखा है कि सो दैट द फंक्शन f(x) क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x minus 1 to x minus 3 if x less than 2, if x greater than or equal to 2 is not differentiable at x is equal to 2 पे आपको शो करना है कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अब हम फाइंड करते हैं LST और RST। देखिए LST, पहले फंक्शन को देखिए, LST के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन, और RST के लिए ये फंक्शन लेंगे। क्योंकि x लेस दैन 2 है तो उसके लिए LST के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा और RST के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा। तो LST लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h और माइनस f2 और अपान h माइनस h। हाँ, आप किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? तो यहाँ पे अगर आप 2 पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे 2 माइनस h और यहाँ पे f2। अगर 3 पॉइंट पे फाइंड करते तो यहाँ पे क्या लिखते, 3 माइनस h और यहाँ पे f3। क्योंकि मैंने a पॉइंट पे जो हमारा फार्मूला था वो a पॉइंट पे था कि एट x इज इक्वल टू a पे, तो इस पे फार्मूला आपने लिखा था कि LST इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्योंकि आप a पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते थे, और माइनस f ऑफ a और अपान माइनस h। और RST के लिए लिखते थे हम कि RST इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और माइनस f ऑफ a और अपान h। तो ये फार्मूला था। a पे अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो a प्लस h लिखेंगे RST के लिए, और f a यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी f a यहाँ पर भी f a, यहाँ पे माइनस h यहाँ पे माइनस h, लेकिन यहाँ पे LST में हो जाता है a माइनस h और RST में होता है a प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे LST के लिए 2 माइनस h और यहाँ पे f2 और अपान माइनस h। अब आप देखिए फंक्शन, आपको LST के लिए ये फंक्शन लेना है, मतलब ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ये लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हम आपसे यहाँ से पूछें कि f2 माइनस h क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि x को 2 माइनस h से रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस h और माइनस 2 लिखा हुआ वहाँ पे, ये हो गया f2 माइनस h की वैल्यू और माइनस f2
जब -f2 फाइंड करेंगे तो यानी x को 2 पे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गया। और अपान -h, ये 2 से -2 ये भी कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये आ जाएगा -h और अपान -h, तो ये कैंसिल हो करके इसका वैल्यू 1 आ गई, यानी LHT की वैल्यू 1 हो गया। अब RHT फाइंड करें, RHT एट x इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h और माइनस f2 और अपान h। तो अब आप इसके लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे आप x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 + h, और यहाँ पे f2 निकालना है, मतलब x के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया, x के प्लेस पे क्या 2 + h और -3 लिखा है, लिख दिया। अब हमको f2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए f2 की वैल्यू क्या होगी, जब आप 2 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और -3 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया डायरेक्ट 1 और अपान h। अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 × 2 = 4 + 2h -4 ये भी हो जाएगा, और अपान h। तो -4 + 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2h अपान h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 2h और अपान h, h से h कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी RHT आ गया 2। तो अब आप देखिए LHT की वैल्यू 1, RHT की वैल्यू 2, यानी यहाँ पे लिखा जाए कि LHT is not equal to RHT, so f यानी function is not differentiable at x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।